ये है रीजनिंग के कुछ प्रश्न। जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये रीजनिंग का है। और इसमें से बताना होता है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है या 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यही सब इसमें पूछा जाता है, इससे कोई कुछ अलग नहीं आता। इसका सही संबंध होना चाहिए। जैसे देखिए प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो पहला ऑप्शन है विमानशाला। विमानशाला हवाई जहाज। देखिए ये जो विमानशाला है जिसमें हवाई जहाज खड़ी होती है, ये मेल खा रहा है क्योंकि विमानशाला में विमान खड़ी होती है यानी हवाई जहाज खड़ी होती है। और यार्ड, यार्ड ट्रेन का, यार्ड जो है वो ट्रेन का है जो जिस पे बहुत से ट्रेन खड़ी होती हैं, उसे यार्ड बोला जाता है। डिपो, डिपो क्या है? ये है डिपो और इसमें बहुत सारे बस खड़ी होती हैं, इसी को डिपो बोला जाता है। तो देखिए 3 ऑप्शन तो हम लोगों का मेल खा गया। तो सीधी सी बात है, स्कूटी, गैरेज, ये गलत है क्योंकि स्कूटी गैरेज में नहीं खड़ी होती। गैरेज है जो स्कूटी खड़ा करने का स्थान नहीं है। हाँ, खड़ा होता है कब? जब वो बनवाने के लिए होता है, ना कि गैरेज में सवारी रहते हैं और स्कूटी पे अपना वो सवारी करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। गैरेज है जो वो स्कूटी बनाने का स्थान है। तो ये हम लोगों का गलत हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है, विषम है। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी विषम शब्द है। देखिए अगले प्रश्न को अब। ये रहा हम लोगों का अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न में दिया गया है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार एक समान है। इसमें से 4 है ऑप्शन और 3 ऑप्शन एक समान है, जबकि एक भिन्न है। और भिन्न को विषम का चयन करना है। जो भिन्न है वो विषम है। तो देखिए निकल, टीन, आयोडीन, सोना। अब देखिए ये जो प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। और देखिए टीन है हम लोगों का, टीन है क्या है? एक तत्व है, ठीक। सोना क्या है? एक तत्व है। निकल एक तत्व है और टीन भी एक तत्व है, जबकि आयोडीन एक पदार्थ है। आयोडीन एक पदार्थ है जिसे हम लोग खाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी है जो आयोडीन, ये भिन्न है यानी विषम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये रहा हम लोगों का अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। गलती, गलती क्या है? अचूक। गलती क्या है? अचूक। यानी गलती होती है जो, उसका विपरीत क्या होता है? अचूक, यानी नहीं गलती। सावधान, तो ये सही है, इसका विपरीत है अचेत, लापरवाही। ये तो उल्टा लग रहा है। बल, सुस्ती। देखिए, बल का सुस्ती विपरीत है। उदास का आनंदित, ये भी विपरीत है, पर ये दोनों एक समान है। अचेत, लापरवाही, यानी अचेत में लापरवाही, यानी सुस्त हैं आप, ध्यान नहीं है, और उसी में लापरवाही है। इसका विपरीत ये होता, ये प्रश्न तब सही होता जब आप सावधान होते और लापरवाही हो जाता, तो ये इसका विपरीत होता। पर यहाँ पे जो ये तीनों हैं किसी न किसी प्रकार एक समान है, ठीक। और ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। तो इसी को पूछ रहा है कि विषम युग्म को चुनिए। तो विषम युग्म हम लोगों का क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सभी लगभग एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे रीजनिंग के प्रश्न हैं जो कि ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। डिग को 25 के रूप में, डिग को 25 के रूप में, कट को 49 के रूप में और किक को किस रूप में लिखा जाएगा? किक को किस रूप में लिखा जाएगा? तो डिग का 25 कैसे आया? तो देखिए, अल्फ़ाबेट इसका याद होना चाहिए, ABCD का Z तक आपको, तभी ऐसे प्रश्न को आप बना पाओगे। तो डी किस नंबर पे आता है? डी आता है 4 नंबर पे, ठीक। और आई कितने नंबर पे आता है? ये 9 नंबर पे आता है। और जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। अब इस सभी को जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? जोड़ने के बाद हम लोगों का 20 आ रहा है, 20, ठीक। तो ये 25 आया, तो इसमें क्या किया है कि 20 प्लस 5, ये अपनी तरफ से लगाया है इसको। तो 20 प्लस 5 इक्वल 25, 25, ठीक। अब यही नियम इसमें अपनाएंगे। कट का सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। यू कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे, 21 नंबर पे। और टी 20 नंबर पे आता है, यानी 20 नंबर पे। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 44 आ रहा है, 44, और प्लस इसमें भी 5 ऐड करेंगे, तो 44 प्लस 5 इक्वल 49, यानी 49। ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये भी रूल इस पे सही है। अब इसको उसी प्रकार हल करेंगे। के का कितने नंबर पे आता है? 11 पे।
के कितने नंबर पे आता है? 11 पे। आई 9 नंबर पे है और सी 3 नंबर पे है और के 11 नंबर पे है। सभी को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? तो सभी को जोड़ने के बाद 34 आ रहा है। 34 प्लस इसमें 5 ऐड करेंगे, इसके बाद कितना हो जाएगा? 39। यही है किक का कूटबद्ध। तो 39 किस में दिया है, किस ऑप्शन में? तो 39 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी 39। किक को किस रूप में व्यक्त किया है? तो किया है 39 के रूप में। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं आगे। इस प्रश्न में कह रहा है 60 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है ये जानने के लिए कि वे टेनिस, चेस या कैरम खेलते हैं। टेनिस, चेस या कैरम खेलते हैं। इससे प्राप्त जानकारी को रेखांकित रूप में दर्शाया जाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्नों का उत्तर बताएं कि कितने लोग किसी प्रकार का खेल नहीं खेलते हैं। तो इसमें हम लोग को बताना है कितने लोग किसी प्रकार का खेल नहीं खेलते हैं और टोटल 60 व्यक्ति हैं। तो इसमें क्या करना होगा? ये जो जितना दिया है टेनिस, कैरम, चेस, इन सब को हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद 9, 10 प्लस 12 12 प्लस 11 11 प्लस 8 प्लस 7 कितना हो गया? ये सब हो गया। इसको जोड़ने के बाद 9 10 12 11 8 7 इसको जोड़ने के बाद यानी टोटल को जोड़ने के बाद हम लोगों का आ रहा है टोटल 57। ये सब टोटल आया 57। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो 57 हैं वो सभी खेल खेलते हैं और कितने लोग किसी प्रकार का खेल नहीं खेलते हैं। ये 57 लोग हैं जो कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं, जैसे टेनिस, कैरम, चेस। पर इसमें से कितने लोग किसी प्रकार का कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। तो क्या करेंगे? टोटल कितना दिया है? 60 और कितने लोग खेल रहे हैं? 57। तो अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हम लोगों का आंसर आ गया 3 यानी 3। तो इसमें से आंसर कौन सा ऑप्शन है, यानी कौन से ऑप्शन में 3 है? तो ऑप्शन नंबर डी में 3 है। इसका यही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए जो कि पूछा गया है।